हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना सीखेंगे। हम लोग सीखेंगे कि कल्पित माध्य विधि से हम लोग किस प्रकार माध्य निकाल सकते हैं और इस विधि का सूत्र क्या होता है, ये सभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हम लोग माध्य का सूत्र देख लेते हैं। कल्पित माध्य विधि से निकालने के लिए आपको ये सूत्र याद करना पड़ेगा, जो कि है a प्लस समेसन FI DI अपॉन में समेसन FI है। और देखिए, ये सूत्र आपको याद ही करना पड़ेगा। और एक बात इसमें देख लीजिए, जो ये सिग्मा है इसे सिग्मा या समेसन कहते हैं। सिग्मा का मतलब होता है योग, मतलब जोड़ना। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ देना, ऐसे ध्यान रखना है आपको। A और FI DI ये क्या है, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। और उससे पहले देख लीजिए, FI को हम लोग F भी लिख सकते हैं और DI को D भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, सिग्मा FI को आप N भी लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है। जो सिग्मा FI होता है उसको आप N भी लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आप सिग्मा FI ना लिख के सीधा N लिख दीजिए, कोई गड़बड़ नहीं है। A का मतलब होता है कल्पित माध्य। D हम लोग कैसे निकालते हैं, D लिखिए या DI लिखिए। D को हम लोग निकालते हैं XI माइनस A। और सिग्मा FI का मतलब होता है बारंबारता का योग। और ये F का मतलब होता है, F जब हम लोग निकालते हैं, F हमें निकालना नहीं पड़ता, क्वेश्चन में दिया होता है। F का मतलब होता है बारंबारता। इसमें जैसे देखिए, इसमें जैसे आप लोग देखेंगे कि इसमें बारंबारता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ कर देता हूँ, फिर इस वाले में आपको मैं पूछता हूँ कि इसमें बारंबारता क्या होनी चाहिए। इसमें देखिए, यहाँ लिखा है बारंबारता का योग। अब इसमें बारंबारता क्या होगी, पौधों की संख्या 0 से 2, 0 से 2 पौधों की संख्या, इतने घर हैं। ये जो होता है ये वर्ग अंतराल होता है और इसमें ये आपकी बारंबारता होती है। मतलब इतने पौधे इतने घरों में आपको मिल सकते हैं। 0 से 2 तक पौधे आपको 6 घरों में मिलेंगे और 2 से 4 तक पौधे 11 घरों में। इस प्रकार मैं आपको यहाँ कल्पित माध्य का सूत्र भी लिख के बता देता हूँ कि इसका सूत्र कैसे होता है, और उसी सूत्र से हम लोग देखते देखते इस सवाल को भी हल कर लेंगे। ये मैंने सूत्र लिख दिया। और देखिए, आपको ये सवाल इस प्रकार के मिलते हैं, उसमें लंबा चौड़ा लिखा भी होता है। तो देखिए, आपको ये ज़रूर पढ़ना होता है, इससे आपको समझ में आ जाता है किस के लिए हमें ये वाले आंकड़े दिए हैं। इसमें लिखा है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण मतलब सर्वे किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में 20, अब देखिए घरों की संख्या दी है, इसमें पहले ही बता दिया उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए। इसका मतलब है कि ये सभी पूरे 20 होंगे कि नहीं, ये पूरे 20 घरों की संख्या, क्योंकि यहाँ पहले ही कह दिया कि घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब माध्य ज्ञात करना है। ये आपको ये दिया भी ना हो, मैं आपको इस वाली सारणी से बताऊंगा कि कैसे निकालना होता है। अब देखिए, सिग्मा का मतलब ही होता है जोड़ना, उससे तो हमें कोई मतलब नहीं। अब देखिए, FI इसमें क्या होगा। अब देखिए, 0 से 2 तक पौधे 6 घरों में मिल जाएंगे, मतलब 0 से 6 तक पौधों की बारंबारता 6 है। और उसी प्रकार 2 से 4 तक पौधे आपको 11 घरों में मिल जाएंगे, मतलब इनकी बारंबारता 11 है। अब देखिए, FI का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, मतलब हमें बारंबारता दी है। और DI कैसे निकालते हैं, ये बस आपको ध्यान रखना है। DI देखिए, यहाँ पर लिखा है XI माइनस A। तो देखिए, DI निकालने के लिए हमारे पास XI होना चाहिए और A होना चाहिए। अभी मैं आपको सब बताऊंगा, आपको ये सूत्र पर ध्यान नहीं देना है, और बस मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको इसको कर लेना है। और इसमें ये जो होगा पौधों की संख्या, देखिए ये अंतराल में दिए हैं, तो इन्हें आप वर्ग अंतराल कहते हैं।
जो इस प्रकार लिखे होते हैं इन सभी को वर्ग अंतराल कहते हैं। और ये तो आपकी बारंबारता हो ही जाएगी, तो ये तो आपको पता ही होगा। जब आप लोग कल्पित माध्य से विधि से माध्य निकालते हैं तब आपको इस तरीके से 5 कॉलम बना लेने होते हैं। इस तरीके से जब 5 कॉलम बना लेंगे, अब क्यों बनाया देखिए, हमें दिया सबसे पहले वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल हमें दिया है और देखिए FI भी दिया है। FI का मतलब बारंबारता लिखिए या FI, मैं FI लिख देता हूँ। अब देखिए हमारे पास इतनी दोनों चीज़ें दी हैं और हमें निकालना, यहाँ देखिए D निकालने के लिए हमारे पास XI और A होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे। वर्ग अंतराल में मैं आपको लिखना सिखा देता हूँ कैसे लिखे जाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये वाले वर्ग अंतराल उतार लेने हैं। जैसे 0 से 2 तक था तो उतार लिया, 2 से 4 तक था, फिर 4 से 6 तक, फिर 6 से 8 तक, फिर 8 से 10 तक, फिर 10 से 12 तक और फिर 12 से 14 तक, इतने तक था। और उसी के सामने आपको फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, 0 से 2 तक पौधों की बारंबारता 6 है, फिर 11 है। आपको सामने ये सभी लिखना है, उसी प्रकार मैं लिख दे रहा हूँ। 2 1, जैसे 12 और 14 के सामने की बारंबारता 1 थी तो मैंने उसके ही सामने 1 लिख दिया। और देखिए यहाँ आपको ऐसे लाइन खींच देनी है, क्योंकि और इसको ऊपर से भी लाइन खींच देनी है, इस तरीके से आपको खींच देना है। अब देखिए वर्ग अंतराल और हमने ये तो उतार लिया, अब हमें DI मैं यहाँ लिख देता हूँ कि DI निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ता है। DI निकालने के लिए हमें XI माइनस A करना पड़ता है ये, तो हमें इसके लिए XI मालूम होना चाहिए। XI पता होगा तो A भी हमें पता चल जाएगा। तो अब हम लोग XI निकालते हैं। XI, अब XI निकालना काफ़ी इजी होता है। आपको इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देना होता है। देखिए 0 + 2, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा और 2 को 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो XI हमारा 1 आ जाएगा। और 4 में 2 जोड़ेंगे और भाग कर देंगे 2 से, 4 + 2 होता है 6 और 6 को 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 3, और 6 + 4 होता है 10, 10 को 2 से भाग करेंगे हो जाएगा 5। अब देखिए अब आपको ज़्यादा करके करना नहीं है, आपको इसमें देखना है कितने जोड़ रहे हैं तो 3 आ रहा है। 3 में हम लोग 1 में 2 जोड़ रहे हैं तभी 3 आ रहा है, और 3 में 2 जोड़ रहे हैं 5 आ रहा है। अब 5 में 2 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे 11 आ जाएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। इस प्रकार आपको ये भर लेना होता है। लंबा हो तो क्या हम लोग इसको जोड़ते ही करेंगे, तो इसीलिए आपको इस प्रकार 2 3 निकाल लेना है, फिर उसी प्रकार बढ़ाते चले जाना है। हमने XI निकाल लिया, अब इसमें A कौन सा होगा। देखिए XI में सबसे बीच वाला होगा आपका A। जैसे यहाँ से यहाँ तक 3 मिल गए, फिर नीचे से भी 3 मिल गए, बीच में जो बचा वो हमारा A हो गया। अब देखिए अब एक बात मैं आपको और बताता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ एक और संख्या होती, जैसे कोई भी मान लीजिए जैसे 8 होती, तो क्या तब हम लोग किसको मानते, 8 को मानते या 7 को। देखिए आप लोग एक किसी को भी मान सकते हैं, चाहे इसको मानिए, इसको मानिए, इसको मानिए, इसको मानिए, तो हम लोग बीच वालों को ही क्यों मानते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ा सा सरल हो जाए। अब हम लोग DI निकालेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने ये कॉलम क्यों बनवाए। अब देखिए इसमें करना क्या था, XI माइनस A, तो देखिए XI माइनस A, तो XI से पहले हमें A को घटाना पड़ेगा, तो हमें करना पड़ेगा 1 - 7। देखिए पहले हमने XI लिखा पहला वाला, और माइनस करना था, घटाना था, तो माइनस में 7, तो ये हमारा माइनस का 6 आ जाएगा। और ये हमारा कितना आएगा, 3 से XI से 7 घटाना है, 3 - 7, तो ये हमारा 4 आ जाएगा, वो भी माइनस का 4। 5 से 7 को घटाएंगे तो हमारा माइनस का 2 आ जाएगा, और 7 से 7 को घटाएंगे 0, और 9 से 7 को घटाएंगे 2 आ जाएगा, 11 से 7 को घटाएंगे जो 4 आ जाएगा, 13 से
7 को घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो आपने DI भी निकालना सीख लिया। अब देखिए इस सूत्र में FI गुणे DI, मतलब कि FI और DI का जब हम लोग गुणा करेंगे तब हम लोग सिग्मा करेंगे, मतलब जोड़ेंगे। तो देखिए अब हम लोग निकालने क्या वाले हैं, FI DI। तो FI DI निकालना काफ़ी इजी होता है। आपको पहले FI और DI का गुणा कर देना है। F गुणे -6 तो हो जाएगा -36, 11 गुणे -4 -44 हो जाएगा, 7 गुणे -2 -14 हो जाएगा, 4 का गुणा 0 में तो 0, 4 का गुणा 2 में तो 8, 2 का गुणा 4 में तो 8 और 1 का गुणा 6 में तो 6। अब देखिए अब आपको इस प्रकार एक लाइन खींच देनी है। अब देखिए अब हमें करना क्या है, सिग्मा FI और सिग्मा FI DI और सिग्मा FI करना है। सबसे पहले मैं सिग्मा FI करके बताता हूँ। सिग्मा का मतलब होता है सिग्मा FI हमें निकालना है। तो देखिए FI में जितने भी टर्म हैं उनको जोड़ देना। सिग्मा का मतलब ही होता है जोड़ना। तो FI में जितने टर्म हैं उनको सभी को जोड़ दें तो हमारी सिग्मा FI निकल आएगा। देखिए अगर हम लोग इन सभी को जोड़ दें तो हमारा सिग्मा FI निकल आएगा। 6 + 11 होता है 17 और 17 में ये दोनों हो जाएंगे 3, 17 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, 20 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 24, 24 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 28 और 28 में जब हम लोग 7 को जोड़ेंगे। और देखिए यहाँ पर आपको एक बात लिखी थी कि घरों की संख्या, मोहल्लों में घरों की संख्या 20 है, पर अगर आप लोग इनको जोड़ रहे हैं तो 20 नहीं आ रहा है, तो ये हमारा मिसप्रिंट हो गया, उसको आपको ध्यान नहीं देना है। तो देखिए ये ऐसा है, 10 + 6 हमारा 17 हो गया और 17 में हमने जब ये 3 जोड़ा तो 20, 20 4 हो जाएगा 24, 24 4 28 और 28 7 हमारा हो जाता है आपका 35, 28 4 हमारा 35 हो जाता है। और देखिए अब हमें सिग्मा FI DI निकालना है। देखिए FI गुणे में DI और सिग्मा लगा है तो मतलब FI और गुणे में DI का हमें योग निकालना है। तो सबसे पहले आपको माइनस माइनस वालों को जोड़ लेना है फिर प्लस प्लस वालों को। देखिए -36 -44 -14 को कैसे जोड़ेंगे, 4 4 होता है 8 और 8 6 होता है 14, 14 का हम लोग लिखेंगे 4 हासिल आएगा 1, 4 1 5, 5 3 होता है 8 और 1 9 और माइनस में जोड़ रहे थे तो माइनस का 94 और 8 का 8 आदम 16, 16 में 6 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 22। अब इससे हमें इसको घटा देना, 4 से 2 गए 2 बचे और 9 से 2 गए 7 बचा और माइनस का ही आएगा हमारे पास, तो ये हमारा माइनस का 72। अब देखिए हमें सूत्र पे रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। माध्य को हम लोग x बार से लिखते हैं तो मैंने लिख दिया और सूत्र हमारा क्या था, सिग्मा FI DI बटे में सिग्मा FI। सिग्मा FI DI हमारे पास -72 है और सिग्मा FI हमारे पास 35 है। अब इसको भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ, इसको भाग कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। क्या ये हमारा आंसर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब आप लोग सोच रहे होंगे ये आंसर क्यों नहीं होगा, इतना तो सही है, पर आपको फॉर्मूला देखने की ज़रूरत है। इसमें आपको लिखा है A + सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI, इसमें भी देख लीजिए ना, सिग्मा FI DI और प्लस में A भी था तो हमें यहाँ पर प्लस में A करना पड़ेगा और A हमारा था 7 तो हमने प्लस में यहाँ 7 कर दिया, तो ये हम 7 से इसको घटा देंगे 7.00 हो जाएगा तो ये 2.05। यहाँ से यहाँ से लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 से 5 गया 5 बचा, 9 से 0 गया 9 बचा और यहाँ बचा 6, 6 से 2 गया बचा 4, तो ये हमारा आ गया 4.95, इसमें आ गया, इतने घर आ गए। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माध्य निकालने के लिए।
तो आई होप आपको कल्पित माध्य विधि से निकालना आ गया होगा। माध्य कैसे निकालते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए हम लोग इसी प्रकार का कंटेंट लाते रहते हैं। धन्यवाद।